नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, देखेंगे कैसे जो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ठीक है, इफ एफ लिखेंगे, इफ एफ एंड जी आर आर टू रियल फंक्शंस। ये रियल फंक्शंस कौन सा होता है भाई? रियल फंक्शंस, इनकी डोमेन और रेंज क्या हो? रियल हो। और रियल वैल्यूड फंक्शन में रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज क्या होनी चाहिए? रियल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, कंटिन्यूअस एट सी, देन चार प्रॉपर्टीज हैं, देखो ध्यान से। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट सी, एंड एफ डिवाइडेड बाय जी इज कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, ध्यान रहे मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि f और g दोनों ही कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो g क्या है? अब f और g दो रियल फंक्शंस हैं कंटिन्यूअस एट c। देखेंगे इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर देखते हैं, अगर मैं कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स, तो क्या एक फंक्शन एच एक्स जो है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस होगा? साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर्स। कॉस एक्स ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, क्या डोमेन होने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस होगा? हाँ, लेकिन आपको पता है कि साइन एक्स का कर्व आप कंटिन्यूअसली बना सकते हैं, है ना? कॉस एक्स का भी कंटिन्यूअसली। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और दोनों क्या है? क्या है? हाँ? दोनों कंटिन्यूअस है, तो उनका समेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। इनका सब्ट्रैक्शन वो भी कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं एफ एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस है जी, कोई दिक्कत है? अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करूं, यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं है। किस पे? जिस पे कॉस एक्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मैंने आपको क्या कहा था कि एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, बोथ शुड बी रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट सी। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये टेन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एट दैट पॉइंट जिस पे डिफाइन ही नहीं है। भाई सोचो ना, ये मान के चलो एच एक्स होता, ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन जब एक्स ये कॉस एक्स जहां पे 90 होगा वहां पे डिफाइन ही नहीं होगा, तो क्या कहेंगे? टेन एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट कहां पे? एट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कहां जीरो होता है भाई? कहां जीरो होता है कॉस एक्स? 90 पे। कहां होता है? पता नहीं। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में, क्या कि cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और अगर sin थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई। तो छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल होती हैं, ऐसी बात नहीं। एट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इस पे छोड़ के फंक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अगर मैं cot x की बताऊं कंटिन्यूटी, तो cot x कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? जहां sin x 0 होगा, यानी कि x इक्वल टू, अरे n पाई अभी तो बताया। तो cot x कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा? एट x इक्वल टू। तो ये प्रॉपर्टी इधर यूज होनी थी इस तरीके से, और भी जगह यूज हो सकती है। मान के चलो तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिए, आपको पॉलिनोमियल लेने, कुछ और लेने, ठीक है? तो cot x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई,
रीजन अपने आप लिख लो, ठीक है। आया समझ में, आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन का कंटिन्यूटी, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। तो उसे पढ़ेंगे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।